Hello friends, and today I am here to teach you science. In this videos, we discuss about the question and answer of class 4th. Chapter name is Matter and its State. तो आज हम लोग क्लास 4 के चैप्टर मैटर एंड स्टेट्स को क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है। तो ए में बोला जाए टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर में आपको क्या करना है, टिक करना है। जैसे कि स्लैश के साथ दो दो वर्ड यहाँ पे दिया गया है, उसमें से एक वर्ड क्या होगा, राइट होगा। तो जो भी वर्ड राइट होगा उसके सामने क्या करना है, टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन सॉलिड पार्टिकल्स आर वेरी पैक्ड वेरी क्लोजली लूजली। इन सॉलिड पार्टिकल्स आर पैक्ड वेरी क्लोजली लूजली। कैसे पैक्ड होता है पार्टिकल्स, क्लोजली या लूजली? क्लोजली। सॉलिड में कैसे होता है, क्लोजली। सॉलिड स्लैश लिक्विड हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड या लिक्विड किसका शेप एंड वॉल्यूम दोनों डिफिनिट होता है, तो क्या होगा, सॉलिड्स। एयर इज अ लिक्विड और गैस। एयर क्या है, गैस। हीटिंग और कूलिंग कैन चेंज सॉलिड्स इनटू लिक्विड्स। किस प्रोसेस के द्वारा हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, हीटिंग या कूलिंग? तो हीट करेंगे तभी ना, हीट करेंगे आइस को, बर्फ को हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर बनेगा। ये क्या हो जाएगा, हीटिंग। द लिक्विड इन विच सॉल्यूट गेट्स डिसॉल्व्ड इज नोन एज सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। सॉलिड किसमें पूरी तरह से घुल जाते हैं, तो सॉलिड किस मतलब सॉलिड जिस द्रव में घुलते हैं उसका नाम क्या है, सॉल्वेंट है या फिर सॉल्यूशन है? तो क्या होगा, सॉल्वेंट। सेकंड है कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। जो सेंटेंसेस दिया गया है उसको कंप्लीट करना है कि उसके आगे का वर्ड क्या होगा। इफ आइस इज हीटेड इट चेंजेस टू वाटर, दिस चेंज इज कॉल्ड। जब बर्फ को गर्म करते हैं तो वो पानी मीन्स जल में बदल जाता है, तो इस चेंज का क्या नाम है, दिस चेंज इज कॉल्ड व्हाट? तो क्या होगा, मेल्टिंग। इफ वाटर इज हीटेड until it's boil it changes to। हम वाटर को तब तक हीट करते रहते हैं, तब तक गर्म करते हैं जब तक ये उबले नहीं। तो इस चेंज को हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। जब भी हम वाटर को बहुत ज़्यादा बॉयल करते रहते हैं तो क्या होता है, बॉयल करते करते ये वाष्प बन के ऊपर उड़ने लगता है, उसमें से भाप निकलने लगता है। तो उस चेंज को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। इफ वाटर यहाँ पे हो जाएगा गैस, आप लिख सकते हैं इफ वाटर इज हीटेड अंटिल इट्स बॉयल इट चेंजेस टू। यहाँ कहने का मतलब कि जब वाटर को हम गर्म करते रहते हैं और तब तक गर्म करते हैं जब तक ये बॉयल नहीं होने लगता है। तो ये बॉयल जब होता है तो किस में बदल जाता है, गैस में। किस में बदल जाएगा, गैस में, या फिर वाटर वेपर। क्या लिखेंगे, वाटर वेपर और ब्रैकेट के अंदर गैस। गॉट इट। मोस्ट सॉलिड्स मेल्ट्स इनटू लिक्विड व्हेन। लगभग जितने भी सॉलिड है वो मेल्ट करके लिक्विड में बदल जाते हैं। कब बदलते हैं, हम क्या करते हैं तो सॉलिड लिक्विड में बदल जाते हैं, तो क्या करते हैं, हीटेड। क्या करते हैं, हीट करते हैं तो वो सॉलिड लिक्विड में बदल जाते हैं। डॉटेड फ्रीजेज इनटू अ सॉलिड व्हेन इट इज कूल। कौन है जो फ्रीज करने पे सॉलिड में बदल जाता है, जब इसको कूल किया जाता है तो क्या है, सो क्या सॉलिड में बदल जाता है। तो क्या यहाँ होगा, लिक्विड फ्रीजेज इन अ सॉलिड। लिक्विड क्या है, सॉलिड में बदल जाता है जब इसको कूल मीन्स ठंडा किया जाता है। द लिक्विड्स दैट वी गेट बाय मिक्सिंग डॉट डॉट इज नोन एज द सॉल्यूशन। लिक्विड जिस लिक्विड में हम जो चीज मिलाते हैं जिससे सॉल्यूशन तैयार होता है उसका नाम क्या है, वो कौन सा चीज है, उसका नाम क्या है जिसको हम लिक्विड में मिलाते ही सॉल्यूशन बन जाता है। तो क्या होता है, उसका नाम है सॉल्यूट। द लिक्विड दैट वी गेट बाय मिक्सिंग सॉल्यूट इज नोन एज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रोसेस विद द एग्जाम्पल। जो भी यहाँ पे
दिया गया है वर्ड उसको डिफाइन करना है विद एग्जाम्पल के साथ। तो फर्स्ट क्या है, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन ये होता है कि हम लिक्विड को क्या करते हैं, हीट करते हैं। इवेपोरेशन में क्या करते हैं, लिक्विड को हीट करते हैं तो वाटर में बदल जाता है। तो वाटर, लिक्विड से गैस बनने को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड से गैस बनने को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। तो लिक्विड कैन चेंज टू वाटर वेपर कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में याद रखिएगा, लिक्विड को जब हीट करते हैं तो उसमें गैस बन जाता है, यही क्या है, इवेपोरेशन। नेक्स्ट क्या है, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या होता है, तो ऐसे आप याद कैसे कीजिएगा, जब गैस को कूल करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। किसी भी गैस को जब हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाए, इसी को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। आया बात समझ में, कोई भी गैस को चेंज करेंगे तो वो लिक्विड में बदल जाएगा, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। फिर फ्रीजिंग क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। फ्रीजिंग मतलब फ्रीज मतलब जमाना, तो किसको, लिक्विड को। जब लिक्विड को हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं तो ये सॉलिड में चेंज हो जाता है। जब लिक्विड को ठंडा करेंगे, कूल करेंगे तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन के बारे में आपको प्रीवियस वीडियोज में बताया था। तो सब्लिमेशन मतलब कुछ सब्सटेंस जो है जो सॉलिड स्टेट में रहता है, पहले रहता है सॉलिड में, और वो सॉलिड से उसको लिक्विड में चेंज होना चाहिए, लेकिन वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज नहीं होता, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। तो जो भी सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। डिफाइन कैसे करेंगे, सम सब्सटेंस लाइक कंफोर, कंफोर मीन्स कपूर, डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर ऑन हीटिंग, दिस इज नोन एज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, कुछ पदार्थ को जब हम हीट करते हैं वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। एग्जाम्पल में कंफोर या नेफ्थलीन। नेक्स्ट, व्हाट इज मैटर। अब मैटर को डिफाइन करना है, तो मैटर क्या है, द सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास। मतलब वैसे सब्सटेंस, वैसी चीजें जो क्या करता है, कुछ स्पेस को कवर करता है, कुछ स्थान को लेता है, स्थान को घेरता है, और इसमें कुछ न कुछ मास मीन्स कुछ वेट, कुछ वजन होता है उसका, उसी को हम बोलते हैं मैटर। एग्जाम्पल क्या होगा, चेयर, वाटर, बुक्स, इटीसी। व्हाट आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, गिव एग्जाम्पल्स। मैटर का 3 स्टेट कौन कौन है, एग्जाम्पल के साथ बताइए। तो फर्स्ट स्टेट क्या है, सॉलिड्स, सेकेंड लिक्विड्स, एंड थर्ड वन इज गैसेस। तो सॉलिड का एग्जांपल क्या होगा, टेबल, चेयर। लिक्विड्स में वाटर, मिल्क्स, एंड गैसेस में क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी आप लिख सकते हो गैसेस में। राइट वन प्रॉपर्टी ऑफ ईच स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर 3 होते हैं, मैटर का जो भी स्टेट है, जो 3 स्टेट है, प्रत्येक का एक एक प्रॉपर्टी मीन्स एक एक गुण लिखना है। तो क्या लिख सकते हैं, सॉलिड के बारे में क्या लिख सकते हैं, कि उसका शेप एंड वॉल्यूम दोनों क्या होता है, डिफिनिट होता है। शेप एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज डिफिनिट, ये हो गया। फिर लिक्विड में क्या लिखेंगे, लिक्विड का शेप इनडिफिनिट होता है बट वॉल्यूम डिफिनिट होता है। तो लिक्विड में क्या लिखेंगे, शेप इज इनडिफिनिट बट वॉल्यूम इज डिफिनिट। फिर थर्ड है गैस। तो गैस में क्या होता है, बोथ शेप एंड वॉल्यूम इज इनडिफिनिट। गैसेस के शेप एंड वॉल्यूम दोनों इनडिफिनिट होते हैं। समझ में आए, ये प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो। और भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है कि सॉलिड का मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्लोजली बॉन्ड होता है, लिक्विड्स का क्या होता है, थोड़ा सा उसका ढीला होता है, थोड़ा सा, ये बहुत ज़्यादा क्या है, क्लोजली बॉन्ड नहीं होता है, नॉट वेरी क्लोजली बॉन्ड।
सॉलिड्स में क्लोजली बॉन्ड होता है बट लिक्विड्स में नॉट वेरी क्लोजली बॉन्ड, और गैस में क्या होता है, वेरी लूजली पैक्ड या वेरी लूजली बॉन्ड। व्हाट डू यू मीन बाय मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट कहने का क्या मतलब है? तो क्या बोलेंगे, जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं या जब सॉलिड लिक्विड में बदलता है, जब सॉलिड कोई भी सॉलिड लिक्विड में बदलता है तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। जब सॉलिड लिक्विड में बदलता है तो इसको बोलते हैं मेल्टिंग। और यह किस सॉलिड से लिक्विड किसी न किसी टेम्परेचर पे बदलता है। सॉलिड्स को आपको बदलना है लिक्विड में तो आपको हीट करना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ उसका टेम्परेचर होना चाहिए। तो सॉलिड से लिक्विड जिस टेम्परेचर पे बदलता है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। उसी को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। आप ध्यान से सुनोगे, पहले समझो मेल्टिंग क्या होता है। तो सॉलिड से लिक्विड में बदलना है, जब कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में बदलता है उसी को हम बोलते हैं मेल्टिंग। और सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए कुछ टेम्परेचर चाहिए, वो एक फिक्स टेम्परेचर पर सॉलिड से लिक्विड में बदलता है, तो उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो आप मेरे को बताओ वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कितना होता है? यस, 0 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में भूल गए, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे मेल्टिंग पॉइंट को? व्हेन अ सॉलिड टर्न्स इनटू अ लिक्विड इट इज कॉल्ड मेल्टिंग। देयर इज अ टेम्परेचर एट विच द सॉलिड टर्न्स इनटू अ लिक्विड। एक टेम्परेचर होता है जिस पर सॉलिड लिक्विड में बदलता है, इट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस अकर इन अ लिक्विड ऑन हीटिंग एंड कूलिंग? जब हम लिक्विड को हीट करते हैं या फिर कूल करते हैं तो वह किस में चेंज होता है? पहले हीटिंग का बात करते थे, लिक्विड को हीट करेंगे तो वह किस में चेंज हो जाएगा? गैस में। कोई भी लिक्विड को हम हीट करते हैं तो किस में चेंज हो जाता है? गैस में। और जब लिक्विड को हम ठंडा करेंगे तो वह किस में चेंज हो जाएगा? सॉलिड में। आपको समझ में आ गया? व्हेन वी heated liquid it changed into gas, and when we heat cooling liquid it changes into what? Solid. What is a solute? solute क्या होता है? एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट एंड एक सॉल्यूशन होता है। तो उसमें से पूछा कि सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट को आप डिफाइन करो, कैसे करोगे? सॉलिड जिससे भी हम वाटर में घोलते हैं, वे सारे चीज़ जिसको हम वाटर में घोलते हैं, जिसको पानी में मिलाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड। उसको डिफाइन कैसे करेंगे? द सॉलिड्स क्या बोलेंगे? द सॉलिड्स विच गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर आर कॉल्ड नोन एज सॉलिड। वो सारे सॉलिड जिसको हम वाटर में घोलते हैं उसी को बोलते हैं सॉलिड। वाटर में क्या क्या घोलते हैं? सॉल्ट, शुगर, ये सब को हम वाटर में घोलते हैं। इंक भी होता है, इंक को भी हम घोलते हैं, जो पेन में होता है या मार्कर में जो इंक होता है उसको भी हम वाटर में घोलते हैं, उसको भी हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे। व्हाट इज अ सॉल्वेंट? अब आप मेरे को बताओ कि सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें सॉलिड को घोला जाता है वही तो सॉल्वेंट होता है। चीनी को किस में घोला जाता है? यस, पानी में, वाटर में। तो वाटर क्या है? सॉल्वेंट। गर्म दूध या फिर दूध जब हम खाते हैं तो दूध भी क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। तो कैसे उसको डिफाइन करेंगे सॉल्वेंट को? तो बोलेंगे द लिक्विड्स इन विच द सॉलिड गेट्स मिक्स्ड इज नोन एज द सॉल्वेंट। ऐसा लिक्विड, ऐसा द्रव जिसमें सॉल्यूट को घुलाते हैं उसी को सॉल्वेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? वाटर, मिल्क, इटीसी। व्हाट डज द शुगर डिसअपियर इन द हॉट मिल्क? बताइए दूध में चीनी कैसे गायब हो जाता है? तो कैसे गायब हो जाता है? आप देखो,
जब दूध गर्म रहता है तो दूध क्या होता है, लिक्विड, तो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बन के होते हैं। जितना भी चीज होता है मैं आपको बताया है कि सब छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। तो मिल्क के मॉलिक्यूल्स के बीच कुछ क्या होता है, आप देखो, ये हो गया मॉलिक्यूल्स, किसका है, मिल्क का। मिल्क में क्या है, ये छोटा 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 मॉलिक्यूल्स होता है। इस मॉलिक्यूल्स में कुछ जगह है ना, इस जगह, इसी जगह में जब हम चीनी को घोलते हैं दूध में तो ये चीनी इसी में जाके छुप जाता है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच। ये मिल्क के मॉलिक्यूल्स के बीच क्या आ गए, शुगर। इसी में शुगर क्या हो जाता है, गायब हो जाते हैं, सो हमको दिखाई नहीं देते हैं, वो दूध के बीच के मॉलिक्यूल्स में जाके छुप जाते हैं, इसलिए वो हमको नहीं दिखाई देते, इसलिए गायब हो जाते हैं। तो कैसे बोलेंगे, द शुगर डिसअपियर इन द हॉट मिल्क बिकॉज शुगर डज नॉट टेक अप एनी एक्स्ट्रा स्पेस, इट्स मॉलिक्यूल्स fill up the empty space between the molecules of milk। जो भी शुगर का जो मॉलिक्यूल्स है, जो शुगर का कण है, वो मिल्क के यहाँ देखो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है, जो खाली जगह होता है, उसी में जाके वो जमा हो जाता है, इसलिए वो गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन एंड आंसर। तो आप क्या करोगे, आंसर आपको अभी हम बता देते हैं, एंड क्वेश्चन के लिए आपको वीडियो फिर से चलानी है, और वीडियोज में से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को राइट डाउन करना है। हियर दिस इज आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन दिया गया है आपको चैप्टर में, उस सारे का ये आंसर रहा, ये 4 तक के क्वेश्चन का आंसर रहा, बाकी का आंसर नेक्स्ट पेज में। तो करना क्या है कि आपको ये सारे आंसर को पहले कॉपी में राइट डाउन कर लेना है, लिख लेना है सारे आंसर को, और फिर से वीडियो को ओपन करना है। फिर से वीडियोज में जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन को आप कॉपी में लिख लो, फिर उसका आंसर लिख लो। तो पहले क्या करना है, पहले आंसर को आप लिख लीजिए, ये रहा उसके आगे का आंसर, ये डी से यहाँ तक पूरा ये आंसर है, इसके आगे यहाँ 4 तक आंसर हुआ है, इसके आगे भी आंसर है। तो इसको भी क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इस आंसर को भी आप लिख लीजिए, बाकी फिर से आपको आगे का दिखाते हैं। चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए। 4 के बाद ये रहा 5 6 7 8, तो यहाँ तक 8 तक आपको क्या आंसर शीट प्रोवाइड कर दिया गया। मीन्स जितना भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन का आंसर है सब इस में लिखा हुआ है, आपको बस आंसर राइट डाउन करना है, फिर क्वेश्चन लिख के फिर से उसका नए वाले कॉपी में आंसर लिख लेना है, एंड सारे को याद कर लेना है। तो आज के क्लास में इतना ही। आपका इस तरह से जो चैप्टर था मैटर एंड इट्स स्टेट, वो आज एंड होता है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ मिलेंगे। अगर आप और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।